दशम के सभी भैया बहनों को नमस्कार। प्रिय बच्चों, सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड में कल भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके पास भेजा था। आज भी 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु 4-5 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए हम इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को जानने का और समझने का प्रयास करें। तो बच्चों, मैं पूरे प्रश्नोत्तर नहीं बताऊंगा क्योंकि पाठ मैंने पूरा समझाया हुआ है, प्रश्नोत्तर भी बताया हुआ है, मगर उसके कुछ चुनिंदा प्रश्न निकाल करके आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए हम आपके सामाजिक विज्ञान के अध्याय 9 इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। जैसा प्रश्न देखिएगा, हिटलर ने जर्मन लोगों को क्या क्या आश्वासन दिए। तो प्रिय बच्चों, हिटलर ने जर्मन लोगों को आश्वासन दिया कि जर्मनी से यहूदियों को हटाकर शुद्ध जर्मन जनता का राज्य स्थापित किया जाएगा तथा विश्व में हम जर्मन राज्य को शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। ये इसका उत्तर। दूसरी बात, घ नंबर पर देखिएगा, सन 1943 में बंगाल में अकाल का क्या कारण था। तो अंग्रेजों द्वारा अनाज, कपड़ा सेना के लिए भेजे जाने के कारण बंगाल में अकाल पड़ा। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था बच्चों, और जितने भी यहाँ से अनाज है, कपड़ा है, उसको कौन खरीद रही है? अंग्रेज सरकार। और उसको किसके लिए भेजा गया? सैनिकों के लिए भेजा गया, जिससे किसानों से कम कीमत पर माल खरीदा गया, व्यापारियों द्वारा ऊंची कीमत पर बेचा गया, और यही अकाल का कारण बना। आम आदमी को अनाज और कपड़े की तंगी होने लगी और इसके कारण महंगाई बढ़ता गया। इसके कारण बंगाल में अकाल पड़ा। वहाँ अनाज की कमी नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों की नीति के कारण वहाँ अकाल पड़ा। उसी के नीचे अंगा नंबर का प्रश्न देखिएगा, जापान ने किस परिस्थिति में आत्मसमर्पण किया। तो हमने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर में 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम, फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में दूसरा परमाणु बम गिराया, और इससे लाखों लोग जापान के मारे गए, और इससे जापान शिहर उठा, कांप गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ये इसका उत्तर है। फिर हम और भी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां देखिएगा। 5वां प्रश्न, हिटलर जर्मन राज्य का विस्तार क्यों चाहता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो हिटलर है, वर्साय की अपमानजनक संधि के कारण हिटलर जर्मन राज्य का विस्तार चाहता था। वर्साय की जो संधि हुई उसमें बहुत सारी बातें थी, जिसमें सैनिक सीमा तय कर दी गई, उनके सैन्य शक्ति को नष्ट कर दिया गया, जर्मनी को ही दोषी ठहराया गया, और वर्साय की संधि ने मानो जर्मनी को पंगु बना दिया। तो ऐसी जर्मनी की घटती लोकप्रियता के कारण हिटलर यूरोप ही नहीं, पूरे विश्व में जर्मनी का प्रभाव बढ़ाना चाहता था। खोए हुए जर्मन राज्य को पाने के लिए वह राज्य का विस्तार करना चाहता था। अतः हिटलर की यह नीति थी कि मैं अपने जर्मनी को विश्व का ताकतवर देश बनाऊंगा। ये उसकी सोच थी। उसके बाद इस पाठ का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रवाद और अतिराष्ट्रवाद में क्या अंतर है। तो राष्ट्रवाद राज्य के हाथ में असीमित शक्ति देकर राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा, वर्ग संघर्ष आदि को समाप्त करना चाहता था। अतिराष्ट्रवाद विश्व में अपने राष्ट्र का आधिपत्य स्थापित करने के लिए सैन्यवाद और युद्ध को अनिवार्य समझते थे। बच्चों, राष्ट्रवाद और अतिराष्ट्रवाद में क्या होता है, जब कोई देश अपने देश को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए किसी देश को नुकसान भी होता है तो उसकी परवाह नहीं करता है, उसके लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर अपने देश को श्रेष्ठ बनाता है, वो अतिराष्ट्रवाद कहलाता है। मगर राष्ट्रवाद में हर व्यक्ति, हर नागरिक अपने राष्ट्र से प्रेम तो करता है, वह भी अपने देश को सर्वशक्तिमान बनाना चाहता है, मगर वह अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए दूसरे देशों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो राष्ट्रवाद है। ये इसका उत्तर। उसी में बच्चों 8वें नंबर के प्रश्न पर चर्चा करें। अगर जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो दुनिया पर उसका क्या प्रभाव पड़ता। यदि जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो विश्व में तानाशाही शासन व्यवस्था पर लोगों का विश्वास हो जाता, लोकतंत्र के जन्म का अवसर समाप्त हो जाता, एक व्यक्ति, एक दल, एक नेता की व्यवस्था को पनपने का अवसर मिलता, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास के रास्ते भी बंद हो जाते, और आज लोकतंत्र नहीं होता, सभी देशों में ऐसे ही साम्राज्यवादी तानाशाही शासन की स्थापना हो जाती, जिस तरीके से हिटलर और मुसोलिनी ने तानाशाही शासन की स्थापना की थी। और आज भारत विश्व का सफल लोकतांत्रिक देश भी नहीं बन पाता। ये इसका उत्तर है। एक अंतिम प्रश्न और हम देखते हैं
प्रश्न क्रमांक 9, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, ऐसा क्यों किया गया, क्या यह उचित था? अपने विचार लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हम 5 देशों की बात करते हैं बच्चों। पहला राष्ट्र है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है सोवियत रूस और पांचवा है चीन। इन देशों को विशेष अधिकार दिए गए। ये देश संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कहलाता है और इन्हें जो अधिकार दिया गया है उसे वीटो पावर कहा जाता है। किसी निर्णय पर राष्ट्रों को आपत्ति होने पर अन्य देशों को वे उस निर्णय को सैनिक बल के आधार पर लागू कर सकते हैं, इसलिए यह व्यवस्था की गई। यह उचित इसलिए था क्योंकि इसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ सफल हो सका। मतलब पहले हमने पढ़ा था बच्चों, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई परंतु राष्ट्र संघ असफल हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पास सैन्य शक्ति नहीं थी, ठोस आधार नहीं था। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देशों को विशेष पावर दिया गया जिसे वीटो पावर कहते हैं और यह सैनिक बल का भी अधिकार रखता है और इस सैनिक बल के आधार पर विश्व में वह शांति स्थापित करने के लिए सैन्य शक्ति का भी उपयोग कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देश को विशेष अधिकार दिया गया, यह बिल्कुल उचित है। ये इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहे बच्चों। मैं कल इसके आगे के पाठ पर ऐसे ही 5-6 प्रश्नों को ही निरंतर आपके पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो कल भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को जानने के लिए मेरे YouTube वीडियोस में पुनः जुड़ें और आज के लिए धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।